नमस्ते, आप सभी का स्वागत है जी एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल डिविनिटी पर। तो अभी शनि देव यानी सैटर्न उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, गोचर कर चुके हैं। वो 20 अप्रैल 2025 को उन्होंने उत्तरा भाद्रपद में गोचर किया और वो यहाँ इस नक्षत्र में 2027 तक रहेंगे। एक्चुअली वो बैक एंड फोर्थ वो इस नक्षत्र में होंगे। पहले वो अभी उत्तरा भाद्रपद में आए, फिर रेट्रो होंगे, फिर बाद में वो पूर्व भाद्रपद में फिर से वो री एंटर होंगे, फिर बाद में उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे, फिर रेवती में जाएंगे, फिर बाद में वो फिर से रेट्रो होंगे। तो लाइक दैट वे 2027 तक वो बैक एंड फोर्थ रहेगा इस नक्षत्र में उनका। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ सैटर्न के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में डायरेक्ट मोशन की जो उनके डायरेक्ट मोशन वाली जो ट्रांजिट है, यानी 20 अप्रैल से लेकर 13 जुलाई 2025 तक, उसी के बारे में मैं बात करूंगी। बिकॉज रेट्रोग्रेड मोशन यानी जो वक्री मोशन है उसका रिजल्ट पूरा अलग होगा, तो उसके बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी। तो अभी इस वीडियो में मैं 20 अप्रैल से लेकर 13 जुलाई 2025 तक ही फोकस करूंगी। 13 जुलाई को उस सैटर्न यानी शनिदेव रेट्रो हो जाएंगे और 3 अक्टूबर को वो फिर से पूर्व भाद्रपद में री एंटर करेंगे। तो रेट्रोग्रेड मोशन वाले में जैसे मैंने कहा कि मैं फिर से दूसरी वीडियो बनाऊंगी और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं मार्स के बारे में कुछ बात करूंगी। छोटा सा पार्ट है लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट। और हाँ, सैटर्न की एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। सैटर्न के ट्रांजिटिंग पाइसेस 2.5 ईयर्स वाली ये जो पूरी ट्रांजिट है वो कैसी जाएगी, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है। वो एसेंडेंट वाइज भी है और वो प्लैनेट के ऊपर से जाएंगे। अगर आपका कोई प्लैनेट पाइसेस में है तो उसके ऊपर से अगर सैटर्न जाते तो वो क्या रिजल्ट देते, उसके ऊपर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। अब सैटर्न उत्तरा भाद्रपद में काफ़ी पावरफुल होंगे क्योंकि ये उनका अपना खुद का नक्षत्र है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी पूर्व भाद्रपद की तुलना में थोड़ी कम होगी क्योंकि उत्तरा भाद्रपद एक मृदु नक्षत्र है। अब हम उत्तरा भाद्रपद को समझे तो उसे समझने के लिए हमें पूर्व भाद्रपद के बारे में भी थोड़ा बहुत समझना होगा। पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद को एक मानिए कि वो ट्विन सिस्टर्स है। दोनों नक्षत्रों को ब्लेस्ड फीट यानी लकी फीट माना जाता है। दोनों चिता यानी फ्यूनरल कॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे जुड़ी हुई है ये नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद चिता के फ्रंट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उत्तरा भाद्रपद फ्यूनरल कॉर्ड यानी चिता के जो बैक साइड है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो पूर्व भाद्रपद को लोग अक्सर फिनिक्स के साथ भी वो कंपेयर करते हैं। सो फिनिक्स एक ग्रीक माइथोलॉजिकल बर्ड है जो अपने आप को पूरी तरह से जला देता है। इट बर्न्स इटसेल्फ और अपनी राख से वो फिर से जन्म लेता है। तो इससे पूर्व भाद्रपद से इसलिए जुड़ा जाता है बिकॉज पूर्व भाद्रपद में भी कुछ ऐसा ही है। नॉट लिटरली कि हमें अपने आप को जलाना होता है, पर इसका मतलब ये है कि हमें अपनी सारी जो भी बुरी आदतें हैं, अपनी जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव सोच है, जो गलत सोच है, जो गलत काम है, उन सभी को जलाकर अपने आप को बेहतर बनाना है। दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पूर्व भाद्रपद। तब हम अपने आप को गिन सकते हैं कि वी आर रीबॉर्न एज अ प्योर सोल, एक इवॉल्व, एक स्पिरिचुअल, एक प्योर वर्जन हम बन चुके हैं। इसलिए पूर्व भाद्रपद काफ़ी इंटेंस भी फील होता है। ये हमें सिखाता है कि अगर आपको इवॉल्व होना है तो आपको कुछ गहरे कुछ स्ट्रगल्स करने होंगे, उसे गुजरना होगा, तभी हम सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, जो हमें एक अच्छा इंसान, एक प्योर सोल बनने में हेल्प करेगा। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है पूर्व भाद्रपद वाला, जो मैं फिर से कभी किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। अभी हम उत्तर भाद्रपद पे फोकस कर रहे हैं। तो अभी उत्तर भाद्रपद क्या है? तो जब हम अपने आप को पूर्व भाद्रपद में रीबॉर्न करते हैं एक एज अ प्योर वाइज और इवॉल्व्ड
सोल एक इंसान बन के हम जब बाहर निकलते हैं तब हम उत्तर भाद्रपद की एनर्जी में एंटर करते हैं। यहाँ वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रगल से सोल जो है काफ़ी स्ट्रगल से गुजर चुके हैं और अब वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के पीक स्टेज पर पहुँच चुकी है। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे कुंडलिनी जागरण का आखिरी स्टेज है। अगर आप देखें तो पुष्य अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद दोनों शनि यानी सैटर्न के नक्षत्र है, तीनों सैटर्न के नक्षत्र है। पुष्य कैंसर में आता है और ये हमें एक नर्चरिंग ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग और प्योर लव यानी एक जो शुद्ध प्रेम है उसका एक्सपीरियंस देता है। वो हमें ये सब सिखाता है। ये हमें जो प्योर इमोशंस है जैसे एक माँ का प्रेम होता है वो ग्रो करने में मदद करता है। ये जो प्योरिटी जो ये लव है वो अनुराधा में और भी गहरा होता है, जहाँ पर हम भगवान जी के प्रति हमारा डिवोशन जो है वो यहाँ पर आता है। ये प्योर डिवोशन की ओर ले जाता है, दिस प्योरिटी, दिस प्योर लव। और यहाँ से हमारे जो सोल का जो कुंडलिनी जागरण का जो सफ़र है वो शुरू होता है। और फिर जब हम उत्तरा भाद्रपद में आते हैं सैटर्न के आखिरी नक्षत्र में, तो यहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट पीक पर होते हैं, जहाँ पर हमारा कुंडलिनी जागरण का सफ़र वो ख़त्म होता है। तो जब शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पाइसेस साइन में ट्रांजिट करते हैं तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही खूबसूरत पीरियड माना गया है, खास करके उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इवॉल्व्ड सोल्स है। उत्तरा भाद्रपद के डीटी अर्यबुद्धियाना है जो कि गहराइयों में रहने वाले एक सरपंट है जो धरती के नीचे समुंदर की गहराइयों में जो निवास करते हैं। उत्तरा भाद्रपद को एक सर्पेंटाइन नक्षत्र कहा जाता है। उसका नेचर काफ़ी डायनामिक होता है, जैसे सांप का अगला मूव क्या होगा वो हमें नहीं पता, वैसे ही ये नक्षत्र भी काफ़ी डायनामिक है। इसका आगे क्या रिजल्ट होगा ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर आप सोचें तो धरती के नीचे कौन रहता है, तो वो भगवान शेषनाग है। माता पृथ्वी को वो अपने शीश पर धारण करते हैं, तो वो शेषनाग के साथ भी ये नक्षत्र जुड़ा हुआ है। और उत्तर भाद्रपद के जो मेन डेटी है वो लॉर्ड भगवान शिव शंकर है, तो ये नक्षत्र वासुकी नाग के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से ये जो एनर्जी है वो बहुत ही पावरफुल और डीप होती है in terms of spirituality and in many other ways। इसीलिए ये समय spiritual practices, meditation, deeper realizations in inner growth के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद डायनामिक है और सैटर्न जो इस नक्षत्र को रूल करते हैं खुद इसमें ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपके कर्मास और आपकी जो मेहनत है उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि ये नक्षत्र बिल्कुल अपने लॉर्ड सैटर्न की तरह आसानी से या शॉर्टकट से चीज़ें नहीं देता। इन चीज़ों को वो शॉर्टकट्स और इजी गेन्स को सपोर्ट नहीं करते। ये मेहनत, हार्ड वर्क मांगता है, चाहे वो लाइफ के किसी भी एरिया में हो। तो सैटर्न की ये ट्रांजिट इन उत्तरा भाद्रपद और अगले जितने भी फेजेस है सैटर्न के इस ट्रांजिट के, वो काफ़ी मेहनत वाले होने वाले हैं, बिकॉज सैटर्न यहाँ पर आपको इजी गेन्स आसानी से नहीं देंगे, ये मेहनत करवाएंगे। सैटर्न आपके पेशेंस को और आपकी सिंसियरिटी को भी टेस्ट करेंगे यहाँ पर। अगर ये ट्रांजिट किसी के चार्ट में पॉजिटिव जाता है तो ये इंसान को अपने प्लान्स को ज़्यादा ध्यान से बनाने में मदद करेगा। लोग डिसीजन ज़्यादा पेशेंस, मैच्योरिटी और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ लेंगे। वो ज़्यादा कंट्रोल और थॉटफुल तरीके से आगे बढ़ेंगे। इससे उन्हें दूसरों को समझने में और उनके प्रति ज़्यादा सिंपैथेटिक होने में भी मदद मिलेगा। और हाँ, ये ट्रांजिट
गेन्स ला सकता है, सिर्फ मटेरियल गेन्स नहीं बल्कि बियॉन्ड दैट एज वेल, ये उससे कई आगे के गेन्स भी देता है। सैटर्न का जो टीचिंग स्टाइल है वो जुपिटर से थोड़ा अलग होता है। जुपिटर थियोरेटिकल नॉलेज में मानते हैं, वो थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ही अच्छा देते हैं, जैसे हमें टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं। लेकिन सैटर्न हमेशा एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल लेसन्स देते हैं। तो सैटर्न हमें लाइफ में लेसन्स जो जीने, सिचुएशंस को समझने और सिचुएशंस का सामना करने में जो मदद रूप है, वैसे लेसन्स हमें वो देते हैं, हमें वो सिखाते हैं। तो सैटर्न की ये ट्रांजिट उत्तरा भाद्रपद में आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल लेसन्स लेकर आएंगी, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन अगर ये ट्रांजिट किसी के चार्ट में अच्छे प्लेस में नहीं जाता है तो हो सकता है कि सैटर्न उनके लिए चैलेंजेस लेकर आए, या फिर अगर कोई इंसान सही रास्ते पर नहीं चल रहा तो भी सैटर्न उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आ सकते हैं। ये व्यक्ति को लेज़ी बना सकता है, जब उन्हें एक्शन लेना ज़रूरी होता है तब वो एक्शन नहीं ले पाते। ये रियलिटी का सामना करने से उनको डर लगता है, चेंज को वो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हेजिटेट करते हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप अपनी पुरानी सोच में ही डटे रहे और चेंज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। अगर ये नेगेटिव में ये ट्रांजिट जाता है तो आपके चार्ट में, बट ये पॉजिटिव जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा, ये बिल्कुल आपके चार्ट पर डिपेंड करेगा। अभी ये ट्रांजिट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आएगी आपके लिए, बिकॉज उत्तर भाद्रपद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने वाला नक्षत्र, सैटर्न भी वैसे ही है। नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है इस दौरान। और याद रखिए, कोई भी बड़ा इवेंट जो इस टाइम पर ट्रिगर होगा, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे, उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र थोड़ा सीक्रेटिव नक्षत्र भी है, इसीलिए कुछ सीक्रेटिव चीज़ें भी हो सकती है आपके साथ, आपके पीछे भी हो सकती है। अगेन ये पर्सनल लेवल पर भी हो सकता है या फिर ये ग्लोबल लेवल पर भी हो सकता है। सपोज़ ग्लोबल लेवल पर ये ऐसा होगा जैसे कि एक देश दूसरे देश के लिए कोई सीक्रेटिव प्लान्स बना रहा है, उनके पीछे, उनकी पीठ के पीछे। इस दौरान कंट्रीज़ के बीच वॉर लाइक सिचुएशंस भी देखने को मिल सकती है। यू नो जस्ट लाइक जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने विनाश के तरीके का इस्तेमाल किया था, गुस्से में या जेलसी में नहीं, बल्कि एक बेहतर फ्यूचर के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। वैसे ही सैटर्न उत्तरा भाद्रपद की जो ट्रांजिट है उनकी, ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकती है। और जब जुपिटर जेमिनी में एंटर करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि ये नक्षत्र एक डायनामिक और फ्लेक्सिबल नेचर का है, तो इस समय लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इनएविटेबल होगा। कुछ लोगों को एनलाइटनमेंट या डीप रियलाइजेशन भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये नक्षत्र कुछ लोगों के लिए ट्रैवल में थोड़े चैलेंजेस भी ला सकता है। कुछ लोगों के लिए ये टाइम स्मूथ नहीं होगा, खास करके वो लोग जो स्पेकुलेशन, गेमिंग या लोन्स लेन देन में जो इन्वॉल्व है, इन सभी एरियाज़ में लोगों को थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है। एक और चीज़, 14 मई के बाद धीरे धीरे जो भी स्कैंडल्स है वो धीरे धीरे बाहर आ सकती है इन एनी एरिया ऑफ लाइफ। छुपी चीज़ें जो है वो बाहर आएगी। अब हम मार्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो मार्स 7 जून को लियो में यानी सिंह राशि में एंटर करेंगे। तो सैटर्न को 8th एस्पेक्ट से वो देखेंगे, दृष्टि करेंगे। और जब मार्स लियो के बाद वर्गो में आएंगे यानी कन्या राशि में आएंगे, तब सैटर्न और मार्स एक दूसरे के आमने सामने डायरेक्टली होंगे, यानी डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे।
तो जून से लेकर सितंबर तक ये पीरियड काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। ये आपको एक वॉर जैसा फील होगा, एक रेस्टलेसनेस फीलिंग आपको दिखाई दे सकती है आपके अंदर। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ इस टाइम पर बढ़ सकते हैं या फिर हो सकते हैं, और कुछ लोग इस टाइम पे इम्पल्सिव डिसीजंस भी ले सकते हैं जो जेलसी, गुस्से या नेगेटिव इमोशंस से लिए गए हो। तो ये टाइम है जब आपको काम और पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव साइड के बारे में बात करें तो सैटर्न का ये ट्रांजिट काफ़ी फील्ड्स में पॉजिटिव होगा, जैसे मीडिया, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया। जो हीलर्स हैं यानी जो डॉक्टर्स हो गए या कोई भी ऑल्टरनेटिव हीलर्स है, जो फार्मर्स है, उनके लिए ये अच्छा समय हो सकता है। खास करके वो लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं घर पे या छोटा सा गार्डन बनाना चाहता है तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा, चाहे वो टेरेस गार्डन या बालकनी किचन गार्डन ही क्यों ना हो। और ये समय एक्चुअली में बहुत अच्छा है कि अगर आप ऐसा कुछ घर में प्लांट नए आप उगाए और उसकी देखभाल करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। शनिदेव हमें इस नक्षत्र में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट लेसन्स भी सिखाएंगे। ये टाइम उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो हीलिंग फील्ड में है, जैसे डॉक्टर्स हो गया, जैसे मैंने पहले बोला था, योगा प्रैक्टिशनर्स हो गया। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा सपोर्टिव पीरियड है जो लोग एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट में है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, फिलोसॉफिकल वर्क कर रहे हैं, रिसर्च वर्क में है, राइटिंग, क्रिएटिविटी, डीप ओशन डाइवर्स, टीचिंग, इन्वेस्टिगेटिव फील्ड्स में, उन सब के लिए अच्छा है। किन लोगों के चार्ट में ये ट्रांजिट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, तो जिन लोगों के चार्ट में कोई भी प्लैनेट उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र या पाइसेस में, उन लोगों पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जिन लोगों के चार्ट में जुपिटर या सैटर्न 6th, 8th या 12th हाउस में है, या जिन लोगों का सैटर्न या जुपिटर की महादशा या अंतदशा चल रही है, तो उन लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। अभी रेमेडीज़ की बात करें तो रेमेडीज़ में विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ आप यमुनाष्टकम या यमुना कवच के पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये माना गया है कि शनिदेव श्री कृष्ण भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त थे और माता यमुना शनिदेव की उनकी सबसे प्रिय बहन थी। और ये भी कहा गया है कि शनिदेव और यमराज जी ने माता यमुना से उनको ये वचन दिया था कि वो माता यमुना के जो सच्चे भक्त हैं उनको वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसीलिए अगर आप इन सभी पाठ या कवच का आप इनको चैंट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एसेंडेंट वाइज एनालिसिस की। मेष लग्न यानी एरीज असेंडेंट वालों की, तो जब सैटर्न उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पाइसेस में ट्रांजिट करेंगे तो एरीज असेंडेंट के लिए ये टाइम काफ़ी स्पेशल हो सकता है। सैटर्न 12th हाउस में मूव कर रहे हैं, जो कि आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने में आपके लिए काफ़ी अच्छा पीरियड हो सकता है अगर ये ट्रांजिट आपके चार्ट में पॉजिटिव में जाए तो। अगर ये पॉजिटिव में नहीं जाता तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आपके लिए ला सकते हैं। कभी कभी आपको लेजीनेस भी फील हो सकती है या एक्शंस में थोड़ा डिले हो सकता है, एक्शंस लेने में थोड़ा डिले हो सकता है। कभी कभी आपको रियलिटी का सामना करने में भी आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, आप शायद रियलिटी से दूर भागो, ये भी हो सकता है। सैटर्न यहाँ अपने नक्षत्र में मूव कर रहे हैं, इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल है। इस टाइम में आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको अपनी जो नींद है या एंजाइटी लेवल और मेंटल पीस है उसका काफ़ी ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये इन सभी पर असर करेगा। हालांकि उत्तर भाद्रपद में सैटर्न की ये ट्रांजिट हाईली स्पिरिचुअल है और इस टाइम को आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और भी एनहांस कर सकते हो।
आपके कुछ अपने लोग आपसे दूर भी हो सकते हैं और आपको ये अच्छा यहाँ पर नहीं लगेगा। इससे हो सकता है कि वो कहीं दूर चले जाए किसी और देश में या किसी और जगह पर। आपके जो एनिमीज़ या कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ भी आपको डील करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को काम रखकर पेशेंस और प्लानिंग के साथ अगर आप वर्क करेंगे तो सैटर्न खुद आपको मदद करेंगे इन सभी चैलेंजेस से ओवरकम करने में, चाहे फिर वो कंपटीशन हो या फिर आपके एनिमीज़ हो। अपने आप को थोड़ा ग्राउंडेड रखें। कभी कभी आपको अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करने का भी मन हो सकता है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आइसोलेशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन अननेसेसरीली अपने जो भी आपके जो भी वेल विशर्स है या जो भी नज़दीक के लोग हैं उनसे अननेसेसरीली दूरी ना बनाएं, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं। ट्रैवल करते वक्त भी आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। और हाँ, पैसे इन्वेस्ट करते वक्त आप थोड़ा केयरफुल रहिए। ये टाइम हीलर्स, योगा प्रैक्टिशनर्स, ऑकल्ट, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो लोग फॉरेन रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं या इन सभी फील्ड्स में हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा हो सकता है। हेल्थ के लिए आपको अपने पैर, आँख, अपने जो एंकल्स है उनका ख्याल रखना होगा। एंकल्स का हिंदी मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ आप खुद ही देख लेना। आपको कुछ अजीब सपने आ सकते हैं यहाँ पर इस दौरान, इस ट्रांजिट में, जो आपको नींद के थोड़े इश्यूज दे सकते हैं। आप थोड़ा थकान या महसूस कर सकते हो या फिर आपको ये लगे कि आपकी इम्यूनिटी भी थोड़ी आप थोड़ी लो फील कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। अब सैटर्न की एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट टॉरस साइन पर पड़ेगी, आपके सेकेंड हाउस पर। सो इस टाइम कुछ पुराने फैमिली रिलेटेड मैटर्स या फाइनेंशियल इश्यूज सामने आ सकते हैं और आपको इनको फेस करना पड़ सकता है। ये ज़रूरी है कि आप रिजिड या कंजर्वेटिव ना रहो इन अपने फैमिली मैटर्स में या किसी भी चीज़ में। अगर फैमिली में कोई अनरिजॉल्व इश्यूज़ है तो उन्हें मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें। सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट आपके इनकम और फैमिली लाइफ में चेंजेस ला सकती है। ये चेंजेस पॉजिटिव होंगे या चैलेंजिंग होंगे, ये बिल्कुल आपके चार्ट पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं सैटर्न के सेवंथ एस्पेक्ट की। तो सैटर्न की सेवंथ एस्पेक्ट वर्गो यानी कन्या राशि पर पड़ेगी, आपके सिक्स्थ हाउस पर। उत्तर भाद्रपद के काम नेचर के चलते आपको थोड़ा लेज़ी फील हो सकता है या एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं। आपको अपने आप को एक्टिव रखना होगा और लेथार्जिक से दूर रहना होगा। सैटर्न की एस्पेक्ट आपको लाइफ के प्रैक्टिकल लेसन्स यहाँ पर आपको ज़रूर देंगे और आपको अपने कर्म के थ्रू ग्रो करने का मौका भी आपको यहाँ पर देगी। सो प्लीज़ इस टाइम को वेस्ट ना करें और अपना कर्म करें, अपना बेस्ट दे, पॉजिटिव में जाए तो सैटर्न आपको यहाँ पर हेल्प ज़रूर करेंगे टू ग्रो। अब सैटर्न की 10th एस्पेक्ट की बात करें तो सैटर्न की 10th एस्पेक्ट सेजिटेरियस पर पड़ेगी, ये आपके 9th हाउस पर। ये एक ब्यूटीफुल टाइम हो सकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो ये पीरियड आपको बहुत ही हाई स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस दे सकता है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हो, चाहे वो फिर स्टूडेंट्स हो या फिर कोई और हो। ये उन सभी के लिए फ़ायदेमंद है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन करना चाहते हैं। वृषभ लग्न यानी टॉरस असेंडेंट। तो जब सैटर्न उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में पाइसेस में आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो ये टाइम वृषभ लग्न वालों के लिए काफ़ी स्पेशल हो सकता है। ये आपके जो वैलिड डिज़ायर्स है उनको सैटर्न पूरा कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन सैटर्न के स्ट्रिक्ट टीचर होने की वजह से ये आपको आसानी से नहीं मिलेगा।
सैटर्न आपको यहाँ पर हार्ड वर्क करवाएंगे, आपको पेशेंस रखना सिखाएंगे। अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हो तो सैटर्न आपके साथ आपको चैलेंजेस भी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो आपके चार्ट में, और अगर आपका चार्ट सपोर्ट कर रहा है तो सैटर्न आपको फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर दे सकते हैं। और ये कुछ लोगों के लिए प्रमोशंस के चांसेस भी ला सकते हैं उनके करियर में। लेकिन इस ट्रांजिट का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि सैटर्न आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल विजडम और लाइफ का एक गहरी समझ भी आपको दे सकते हैं, गेन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम एंड नॉलेज। लेकिन वर्क प्लेस पर कोवर्कर्स यानी कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं, या फिर आपके जो बॉसेस या सुपीरियर्स है या अथॉरिटीज़ है, उनके साथ आपको थोड़ी मुश्किलें हो सकती है। आपको यहाँ पर अपने दिमाग को ठंडा रखना है और मेहनत करते हुए और एक समझ के साथ आपको आगे बढ़ना है। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना बिना सोचे समझे। इस ट्रांजिट के दौरान आपके रिलेशनशिप्स, खास करके आपके जो बड़े भाई बहन या आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ का जो रिलेशनशिप है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये चेंज आपके चार्ट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये बिल्कुल आपके चार्ट पर डिपेंड करेगा। इस टाइम पर जो भी लोग आपके लाइफ में एंटर होंगे, उनका आपके साथ कोई ना कोई पुराना कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। आप खुद भी इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव कर सकते हैं। हेल्थ का ख्याल यहाँ पर रखना ज़रूरी है, खास करके आपके जो पैर है, आपके जो घुटने हैं, एंकल्स, आपके जो मसल्स हैं, उसके इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। तो थोड़ा एक्टिव रहिए, लेकिन अपने आप को ओवर स्ट्रेन ना करें। ये पीरियड मीडिया, एंटरटेनमेंट, नेटवर्किंग, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च, आर्कियोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स, जो इवेंट प्लानिंग में है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, एजुकेशन में है, या फिर जो मेंटरशिप में है, गाइडेंस वाली फील्ड्स में है, जो एंटरप्रेन्योरशिप में है, टेक्नोलॉजी, आईटी, डिजिटल मार्केटिंग जैसी फील्ड्स में, उन सभी के लिए ये पीरियड पॉजिटिव हो सकता है। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म गोल्स या ड्रीम्स आपके पहले से बना कर रखे हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये समय पर आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ इम्पल्सिव डिसीजंस आपको यहाँ पर नहीं लेने, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना। और अगर आपका चार्ट सपोर्ट करे तो आप ये कर सकते हो। अब सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस यानी वृषभ लग्न पर पड़ेगी। अगर आप कंफ्यूज फील कर रहे हो तो सैटर्न की ये एस्पेक्ट आपके थॉट्स, डिसीजंस और लाइफ डायरेक्शन को क्लियर करने में मदद कर सकती है, अगर ये एनर्जी आपके चार्ट में पॉजिटिव जाए तो। और अगर नहीं तो प्रोक्रेस्टिनेशन या लेजीनेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिले कर सकती है। इसीलिए अपने लाइफ और ड्यूटीज़ को सीरियसली लेना ज़रूरी है। अब सैटर्न की 7th एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो सैटर्न की 7th एस्पेक्ट जो है वो आपके 5th हाउस पर पड़ेगी, यानी कि वर्गो कन्या राशि पर। आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है। यहाँ पर थोड़ा इमोशनल या एक वार्मथ या अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ भी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग का ये हो सकता है। लेज़ीनेस को यहाँ पर दूर रखें, ये दूर रखना ज़रूरी है, तो आपके लिए अच्छा होगा। अब सैटर्न के 10th एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो सैटर्न की 10th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर यानी कि सेजिटेरियस साइन पर पड़ेगी। तो ये हेल्थ के लिए थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर ला सकती है। ये एस्पेक्ट कभी कभी सडन फाइनेंशियल गेन्स या लॉसेस भी ला सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ही ध्यान रखकर आप इन्वेस्ट करें।
रिस्की और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से बचे रहे, जैसे शेयर मार्केट हो गया या क्रिप्टो करेंसीज हो गया, और या फिर जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं उन सभी से जितना हो सके उसमें सोच समझ कर इन्वेस्ट करें या फिर उनसे दूर रहें, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। मिथुन लग्न यानी जेमिनी एसेंडेंट। तो बात करते हैं जेमिनी एसेंडेंट्स के लिए, तो जब सैटर्न उत्तरा भाद्रपद में पाइसेस के आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए इनर और आउटर ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं। सैटर्न जो कि आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड है, 8th हाउस को रूल करते हैं, तो ये आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लाएंगे। एक तरफ आपको अपने काम या डेली रूटीन से थोड़ा डिसइंटरेस्ट फील हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सैटर्न उत्तरा भाद्रपद में होते हुए आपको हार्ड वर्क, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम करने के लिए पुश करेंगे। कभी कभी आपको प्रेशर या फ्रस्ट्रेशन भी फील हो सकता है, लेकिन याद रखिए अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ईमानदारी से पूरा करेंगे तो सैटर्न धीरे धीरे आपके करियर ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाकर जाएंगे। आपको बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है इन अ पॉजिटिव मैनर और कभी गिव अप नहीं करना। एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी जेमिनी यानी मिथुन लग्न वालों को, अपने वर्क प्लेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखिए। इससे सैटर्न की एनर्जी के साथ आपका अलाइनमेंट बेटर हो सकता है। ये ट्रांजिट आपकी पब्लिक इमेज और रेपुटेशन को भी बदल सकती है, इसीलिए जो भी आप पब्लिक में कम्युनिकेट करते हैं उस पर ध्यान रखिए, सोच समझ कर बोलिए। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये वक्त नई अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है, आपको नए चांसेस मिल सकते हैं या पुरानी जॉब को छोड़कर नई जॉब का ऑफ़र भी आपको मिल सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आपको वर्क प्लेस पर कुछ पॉलिटिक्स या हिडन टेंशन्स भी फील हो सकता है, क्योंकि सैटर्न आपके 8th लॉर्ड है, इसीलिए हर्डल्स तो रहेंगे। अगर आपका पर्सनल चार्ट सपोर्ट करता है तो हार्ड वर्क और सिंसियरिटी के साथ कुछ लोग इस पीरियड में गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं। ये पीरियड उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट सेक्टर, एस्ट्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल लीडरशिप, रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सभी में अगर काम करते हैं तो उन लोगों के लिए ये अच्छा हो सकता है। यहाँ पर ग्रोथ होगा, लेकिन पेशेंस के साथ हर्डल्स का सामना तो करना पड़ेगा, वो हर्डल्स तो आएंगे। हेल्थ वाइज आपके जो घुटने हैं या फिर आपके जो थाइस है उनका आपको थोड़ा ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट टॉरस यानी कि वृषभ राशि पर पड़ेगी, आपके 12th हाउस पर। स्पिरिचुअली जेमिनी नेटिव्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा वक्त है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को गहरा करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं या किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा पीरियड होगा। लेकिन एक्सपेंसेस पे थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी अननेसेसरी या सडन एक्सपेंसेस हो सकते हैं। हेल्थ वाइज भी थोड़ा ध्यान रखिए। अब बात करते हैं सैटर्न की 7th एस्पेक्ट की। तो सैटर्न की 7th एस्पेक्ट वर्गो यानी कन्या राशि पर पड़ेगी, आपके 4th हाउस पर। तो ये टाइम आपके घर के काम, फैमिली लाइफ और होम फ्रंट पे आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकता है। अगर आपका काम पब्लिक डीलिंग्स या पब्लिक सर्विस से जुड़ा हुआ है तो वर्क प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये टाइम सपोर्टिव है, लेकिन डिलेज या हर्डल्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं यहाँ पर। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ये टाइम फ्रूटफुल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग प्रॉपर्टी और असेट। ये एस्पेक्ट आपके पर्सनल और डोमेस्टिक लाइफ में भी नए लर्निंग्स और चेंजेस लाएगा। अब बात करते हैं सैटर्न की 10th एस्पेक्ट की, जो सेजिटेरियस यानी
धनु राशि पर पड़ेगी, आपके 7th हाउस पर। ये आपके पार्टनरशिप्स, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स, मैरिज या फिर जो भी क्लोज 1-to-1 रिलेशनशिप्स है उनको टेस्ट कर सकती है। अगर आप अपने मैरिज या कमिटेड रिलेशनशिप में कोई डीप इश्यूज आप अवॉइड कर रहे थे अब तक, तो ये टाइम उन्हें डील करने के लिए आपको पुश कर सकता है। अगर आप मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करेंगे तो ये पीरियड आप और आपके पार्टनर के बीच हीलिंग और ग्रोथ का भी एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। अगर आप टॉक्सिक या अनहेल्दी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं तो सैटर्न की एनर्जी आपको उससे बाहर निकलने में मदद करेगी, अगर आपका चार्ट सपोर्ट करता है तो। बिजनेस पर्सन्स के लिए अगर आप अपने काम को क्रिएटिव और एथिकल तरीके से करते हैं तो ये पीरियड बिजनेस में भी आपके लिए अच्छा प्रोग्रेस ला सकता है, लेकिन थोड़े बहुत हर्डल्स रहेंगे। कर्क लगन यानी कैंसर असेंडेंट। तो कैंसर असेंडेंट्स के लिए जब सैटर्न उत्तरा भाद्रपद में पाइसेस के 9th हाउस में जब गोचर कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। सैटर्न आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ही नहीं देंगे यहाँ पर, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज और विजडम भी यहाँ पर आपको देंगे। अब तक आप सिर्फ स्क्रिप्चर्स या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे थे, अगर या धर्म के बारे में दूसरों से सुन रहे थे, तो यहाँ पर सैटर्न, तो इस टाइम पर सैटर्न आपको ऐसे सिचुएशंस भी डालेंगे जहाँ पर आप सच में इन स्पिरिचुअलिटी को महसूस कर सके। आप अपने धर्म, अपने रास्ते और अपने जीवन के जो आपके लाइफ का जो पाथ है उससे आप गहरा कनेक्शन फील कर सकेंगे यहाँ पर इस टाइम पर, अगर ये ट्रांजिट आपके चार्ट में पॉजिटिव जाती है तो। सैटर्न आपको ये सिखाएंगे कि असली धर्म क्या है यहाँ पर, सिर्फ एक एरिया में ही नहीं बल्कि आपके लाइफ के हर एरिया में आपको एक ओपन माइंडेड तरीके से आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत ही खूबसूरत पीरियड होगा। इसीलिए जल्द ही जुपिटर यानी गुरु महाराज आपके 12th हाउस में मूव करेंगे, जो स्पिरिचुअल एनर्जी को और एम्प्लीफाई करने में यानी और गहरा बनाने में मदद करेंगे। अगर आप हायर ट्रूथ को ढूंढ रहे हैं, डिवाइन से जुड़ना चाहते हैं या अपने आप को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आपको ट्रैवल करते वक्त कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। आपके रिलेशनशिप में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, स्पेशली आपके फादर, गुरु या जो भी भाई बहन है आपके, उनके साथ। ये टाइम आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक मौका देगा, अपने दुनिया से बाहर जाकर कुछ बड़ा करने का। अगर आप सही रास्ते पर कमिटेड हो तो सैटर्न आपको फाइनेंशियल गेन यहाँ पर दे सकते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन, लर्निंग, टीचिंग, फिलोसॉफी, लॉ, इथिक्स, राइटिंग, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, सोशल सर्विस या ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहाँ विजडम और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो उनके लिए ये टाइम अच्छा हो सकता है। हेल्थ वाइज अपने हिप्स और किडनी रिलेटेड इश्यूज है उसका ध्यान रखिए। अब सैटर्न की एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट उत्तरा भाद्रपद से टॉरस साइन पर पड़ेगी आपके 11th हाउस पर। ये एस्पेक्ट मटेरियल गेन्स और फाइनेंशियल ग्रोथ में कुछ स्ट्रगल्स या डिलेज ला सकता है, लेकिन अगर आप सच्चाई और पेशेंस के साथ अपने रास्ते पर चल रहे हैं तो सैटर्न आपके जो वैलिड डिज़ायर्स है उनको पूरा करेंगे और फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा कम करेंगे। इस एस्पेक्ट के थ्रू आपको नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज या फिर विजडम भी आपको मिल सकता है। अब सैटर्न की 7th एस्पेक्ट वर्गो यानी कन्या राशि आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। ये टाइम है अपने कर्म और ड्यूटीज़ पे ध्यान देने का। अगर आप कोई नया वेंचर, बिजनेस या इनिशिएटिव शुरू करना चाहते हो तो ये अच्छे से सोच समझ कर प्लानिंग
करके ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सैटर्न आपको मैच्योर और वेल थॉट आउट एक्शंस लेने के लिए गाइड करेंगे यहाँ पर। सो प्लीज़ जो भी डिसीजन ले सोच समझ कर ले तो आपके लिए अच्छा होगा। अब सैटर्न की 10th एस्पेक्ट की बात करें तो वो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि पर पड़ेगी, आपके 6th हाउस पर। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गुरु महाराज भी जल्द ही आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, जो आपके प्रारब्ध को एक्टिवेट करेंगे। यानी ये डबल ट्रांजिट सैटर्न और जुपिटर की ऑन योर 6th हाउस ये आपको आपके प्रारब्ध को एक्टिवेट करेगी। इसका मतलब है कि आपके कार्मिक चैलेंजेस और ड्यूटीज़ अब सरफेस पर आएंगे। इस वक्त ये ज़रूरी है कि आप धर्म के रास्ते पर चलें, नेगेटिव हैबिट्स, शॉर्टकट्स या गलत एक्शन से अपने आप को दूर रखें। सैटर्न की एस्पेक्ट आपको अपने जीवन के लाइफ के जो चैलेंजेस है उसको फेस करने में आपको मदद करेगी, और इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप एक स्ट्रॉन्ग, वाइज और ग्राउंडेड पर्सन बनेंगे। ये हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन जो भी चैलेंजेस आप फेस करेंगे वो आपको एक हायर पर्पस के लिए तैयार करेगा, आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा और आपके ग्रोथ के लिए भी बेटर होगा। तो प्लीज़ सिचुएशन से ना भागे और अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करें तो आपके लिए अच्छा होगा। सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंस। तो लियो एसेंडेंस के लिए जब सैटर्न उत्तरा भाद्रपद में पाइसेस के 8th हाउस में आएंगे तो ये वक्त आपके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। स्पिरिचुअल लेवल पर जो लोग थोड़े इवॉल्व है उनके लिए ये पीरियड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ला सकता है। आप अपने अंदर एक गहरा कनेक्शन महसूस करेंगे विद द डिवाइन। लेकिन सैटर्न आपको यहाँ पर थोड़े हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर दे सकते हैं, बिकॉज सैटर्न आपके 8th हाउस में है। तो हेल्थ चैलेंजेस तो वो थोड़े बहुत देंगे आपको, और आपके टेस्ट भी रहेंगे और लाइफ में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स भी रहेगा। सैटर्न की एनर्जी आपको कभी कभी लेज़ी भी फील करवा सकती है और बिकॉज ऑफ दैट ये भी हो सकता है कि आप सही वक्त पर सही एक्शन ना लो। तो इस ट्रांजिट के दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि आप लेज़ीनेस से बचें और हार्ड वर्क करें, खासकर अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अगर हेल्थ में कोई डिस्कम्फर्ट है तो उसे इग्नोर ना करें, डिले ना करें और अपना रूटीन हेल्थ चेकअप करवाते रहें। सैटर्न और उत्तरा भाद्रपद दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ सकती है, चाहे वो घर पे हो, करियर में हो या अपने खुद के सेल्फ केयर के बारे में क्यों ना हो। सैटर्न आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने काम को सीरियसली लें। ये ट्रांजिट सडन गेंस और लॉसेस भी ला सकती है, ये लेकिन डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पर कि ये कैसे जाएगा। फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है कई लियो नेटिव्स के लिए। अगर आप क्रोनिक इलनेस से डील कर रहे हैं तो उन्हें निगलेक्ट ना करें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ये टाइम एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में एंगेज करने, कुछ नया सीखने, दूसरों को गाइड करने, काउंसलिंग देने या अपनी नॉलेज और विजडम से अर्निंग करने के लिए भी अच्छा है। लेकिन ये वक्त इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी रिस्की इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजंस से बचे। ये ट्रांजिट उन लोगों के लिए सपोर्टिव हो सकता है जो लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी, हीलिंग, साइकेट्री, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, एस्ट्रोलॉजी, माइनिंग, ऑकल्ट, जर्नलिज्म, मेटाफिज़िक्स, ये किसी भी काम से जुड़े हैं तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। क्रिएटिव आर्ट्स में भी जो डीप इमोशनल एक्सप्रेशन से जिनका आर्ट इन डीप इमोशनल एक्सप्रेशंस के साथ इन्वॉल्व है, उनके लिए भी ग्रोथ हो सकता है। सैटर्न आपके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पर लेकर आएंगे। आपको अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत भी आपको यहाँ पर महसूस हो सकती है, ना सिर्फ फिज़िकल लेवल पर बल्कि मेंटल लेवल पर भी।
और इमोशनली भी। ये वक्त हो सकता है जब आप हेल्दियर हैबिट्स अडॉप्ट करें, एक बेहतर ईटिंग हैबिट्स बनाएं और योगा, डिटॉक्स, मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस आप यहाँ पर शुरू करें तो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लियोनेटिव्स अपने फैमिली में किसी के मदद के लिए भी बुलाए जा सकते हैं या किसी नीडी को सपोर्ट भी उनको करना पड़ सकता है, चाहे वो फैमिली में हो या बाहर हो। तो प्लीज़ यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उन सभी से ना भागे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब सैटर्न के एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर यानी टॉरस साइन पर पड़ेगी, वृषभ राशि पर। ये वक्त आपके स्पीच पर बहुत ही ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ पर आपको करियर से रिलेटेड फाइनेंशियल स्ट्रेन या मेंटल प्रेशर का सामना हो सकता है। अगर चीज़ें थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है तो प्लीज़ काम और ग्राउंडेड रहिए, क्योंकि सैटर्न आपको पेशेंस और कामनेस यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर करेंगे। चीज़ें अगर मुश्किल है तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ा रहेगा, लेकिन आप जितना शांति से आप चीज़ों को हैंडल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इतनी चीज़ें आप इजीली आप उन चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। अब बात करते हैं सैटर्न की 7th एस्पेक्ट की। तो सैटर्न की 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस यानी वर्गो, कन्या राशि पर पड़ेगी। ये एस्पेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फैमिली मैटर्स को हैंडल करते वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छा है, लेकिन अपने टोन में थोड़ी ह्यूमिलिटी, थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, थोड़ा वार्मथ लाए अपनी स्पीच में, अपने टोन में, वो मेंटेन रखे तो आपके लिए अच्छा होगा। घर में भी ये वातावरण को थोड़ा पॉजिटिव रखेगा। आपके घर और फैमिली लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड और बैलेंस्ड रखने की कोशिश करें। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो ये सैटर्न ट्रांजिट आपको अच्छे फाइनेंशियल आउटकम्स दे सकते हैं। ये एस्पेक्ट स्पीच के इम्पोर्टेंस को धीरे धीरे आपको सिखाएंगे कि स्पीच की इम्पोर्टेंस क्या है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पर बोलना है, कब चुप रहना है, ये सब आपको सैटर्न यहाँ पर सिखाएंगे। ये लेसन्स आपको सैटर्न अपनी वे में या अपनी गुणिक तरीके में सिखाएंगे विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। सो बी प्रिपेयर्ड। अब सैटर्न की 10th एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो सैटर्न की 10th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस यानी कि धनु राशि सैजिटेरियस पर पड़ेगी। अब जल्द ही जुपिटर भी जेमिनी यानी मिथुन राशि में एंटर करेंगे और वो वहाँ से वो भी सैजिटेरियस को एस्पेक्ट करेंगे। तो दोनों सैटर्न और जुपिटर आपके दोनों मिलकर आपके 5th हाउस को यहाँ पर एस्पेक्ट करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस और चेंजेस लेकर आएगा, खास करके इमोशनल और क्रिएटिव लेवल पर। स्पिरिचुअली भी ये एक खूबसूरत टाइम हो सकता है। अगर आप अपने इनर सेल्फ को गहराई से समझना चाहते हैं तो, स्पिरिचुअल परस्यूट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो, कुछ लियोनेटिव्स के लिए अगर आपका चार्ट परमिट करता है तो ये पीरियड नए रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी ला सकता है। लेकिन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो हो गया, गैम्बलिंग या कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हो गए, उन सभी में आपको ध्यान रखना होगा। हो सके उतना उसे अवॉइड करें। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों से रिलेटेड भी आपको कोई स्ट्रेस हो सकता है या फिर कोई अनईजीनेस यहाँ पर आपको लग सकती है, कोई आपको तनाव रह सकता है यहाँ पर। तो पेशेंस और सपोर्ट से काम लेना और बच्चों को सपोर्ट करना यहाँ पर ज़रूरी है। और हो सके उतना उनसे प्यार से बात करें, उनके साथ पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करें तो ये अच्छा रहेगा। कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट। वर्गो एसेंडेंट्स के लिए जब सैटर्न उत्तर भाद्रपद में पाइसेस के 7th हाउस में एंटर हुए हैं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होगा, खास करके आपके मैरिज और पार्टनरशिप्स के लिए। ये आपके मैरिज में
या आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या स्ट्रेन यहाँ पर ला सकते हैं। और अगर ये यहाँ पर कोई पहले से कोई दिक्कतें चल रही है तो ये एक अच्छा मौका होगा आपके लिए कि आप उन इश्यूज़ को दूर करने का और उनके साथ अपने जो भी रिलेशन है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में आप इस वक्त को यूज़ करें। सैटर्न यहाँ आपको और अपने स्पाउस दोनों को ये सिखाएंगे कि आपको पेशेंस और कमिटमेंट के साथ अपने बॉन्ड को दोबारा से मजबूत बनाना है। सैटर्न जो आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, जब वो 7th हाउस में है तो इसीलिए ये टाइम मैरिज में थोड़े अप्स एंड डाउन्स ला सकते हैं, थोड़े चैलेंजेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। लेकिन उत्तरा भाद्रपद में सैटर्न आपको एक अच्छा मौका भी दे सकता है इन प्रॉब्लम्स पर काम करके उन्हें उन रिश्तों को सुधारने का, मजबूत बनाने का। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये ट्रांजिट मैरिज के चांसेस ला सकती है और उसके साथ मैरिज के साथ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी आएंगी आपके ऊपर। तो जो भी मैरिड है या जो भी मैरिज करने वाले हैं या जो भी अनमैरिड भी है, उन सभी के लिए एक बात बता दूं कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ना भागें। अगर आपके मैरिज या बिजनेस में कोई लीगल मैटर्स है जो आप फेस कर रहे हो तो इस पीरियड में उनका रिजोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है अगर आपका इंडिविजुअल चार्ट सपोर्ट करे तो। अगर आप अपने बिजनेस में कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो या फिर कुछ नया शुरू करना है तो ये पीरियड आपको एक बेटर क्लैरिटी दे सकता है इन सभी एरियाज़ में। आपको कैसे करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, क्या स्ट्रेटजीज़ बनानी है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें सैटर्न आपको सिखा सकती है। लेकिन हर्डल्स आएंगे, सीधे तरीके से सब कुछ इजीली नहीं होगा। बस ध्यान रखिए कि सब कुछ वेल प्लान्ड हो और मेजर स्टेप्स लेने से पहले आप 10 बार सोच समझ के और फिर बाद में आप एक्शन लें। एक छोटा सा एक ध्यान भी आपको यहाँ पर रखना होगा, कॉशन रखना होगा कि आपकी हेल्थ और आपके स्पाउस की हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। खास करके जो एब्डोमिनल एरिया है, यूरिन या किडनी रिलेटेड कोई इश्यू है वो हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। करियर वाइज ये ट्रांजिट उन लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकती है जो लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे जजेस, लीगल कंसल्टेंट्स, लॉयर्स और जो काउंसलिंग में है या जिनका करियर डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, थेरेपी जो थेरेपिस्ट है, नेगोशिएशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, पब्लिक रिलेशंस या इवेंट प्लानिंग में जो इन्वॉल्व है या ऐसी सिमिलर फील्ड्स में है, वो सभी के लिए ये पीरियड अच्छा हो सकता है। अब सैटर्न के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट आपके 9th हाउस यानी टॉरस, वृषभ राशि पर पड़ेगी। ये वक्त उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचर के साथ काम, नेचर से जुड़ा कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो या उनमें इंटरेस्ट है तो उन लोगों के लिए ये पीरियड अच्छा हो सकता है। जो आर्टिस्ट अपने काम में स्पिरिचुअल टच देते हैं उन लोगों के लिए भी सैटर्न की ये ट्रांजिट अच्छी हो सकती है। ये आपके काम को और रिफाइन बनाने में मदद करेगी। लेकिन याद रखिए हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क आपको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, इजी गेन्स नहीं मिलेंगे। ये एक स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग टाइम भी होगा जब आपका बिलीफ सिस्टम और लाइफ के बारे में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही हायर लेवल पर इवॉल्व हो सकता है इफ़ इट गोज़ पॉजिटिव इन योर चार्ट। अब बात करते हैं सैटर्न की 7th एस्पेक्ट की। तो सैटर्न की 7th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस यानी वर्गो पर पड़ेगी। ये थोड़ा इंटेंस हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सैटर्न के डायरेक्ट एस्पेक्ट है। सैटर्न आपकी हेल्थ पर आपको फोकस करना है, उसके लिए आपको थोड़ा पुश कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। ये वो टाइम है जब सैटर्न आपके अननेसेसरी ईगो को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करेंगे जो आपके ग्रोथ के लिए अच्छा होगा।
डिसिप्लिन रखना भी बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए अपनी डेली लाइफ में, अपने ईटिंग हैबिट्स में या काम करने के तरीक़ों में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है, इसीलिए सैटर्न की ये एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पर आपके पर्सनालिटी को, आपके मेंटालिटी को भी, आपके माइंडसेट को भी यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी, बदलाव लाएंगी। अब सैटर्न की 10th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस यानी सेजिटेरियस पर पड़ेगी। सैटर्न की ये एस्पेक्ट आपके घर, फैमिली, प्रॉपर्टी मैटर्स या इमोशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ डीप रूटेड इश्यूज़ है, उनको फेस करने में आपको थोड़ा पुश कर सकते हैं। आपके घर के मामले में कोई ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो या कोई कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी लेवल पर हो, या जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी को रिनोवेट करवाना या नई जगह पर मूव करना, ये सब हो सकता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं। ये एक अच्छा समय है जहाँ पर जब आप अपने पब्लिक रिलेशंस और अपनी इमेज को आप बेहतर बना सकते हो, और हो सके तो दूसरों को मदद भी करिए, ज़रूरतमंदों को मदद करिए, तो आपके लिए आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पर मिलेगा और आपकी सोशल इमेज को भी ये इम्प्रूव करेगा। इस पीरियड में बिना किसी एक्सपेक्टेशन से दूसरों के लिए कुछ करना आपके लिए कार्मिक रिजल्ट्स लेकर आएगा, जो लंबे समय के लिए आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट। अब लिब्रा एसेंडेंट्स के लिए जब सैटर्न उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा आपको लेज़ी भी बना देगा, खास करके जब बात आती है आपके एनिमीज़, कॉम्पिटिटर्स या डेली लाइफ के चैलेंजेस को सामना करने की। लेकिन सैटर्न आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं और एक्टिव रहते हैं तो अपने प्रॉब्लम्स को पेशेंस और प्लानिंग के साथ फेस करते हैं, तो सैटर्न आपकी मदद यहाँ पर वो ज़रूर करेंगे, वो खुद आपकी मदद करेंगे और इन सभी ऑब्स्टेकल्स से ओवरकम करने में भी आपको वो हेल्प करेंगे। सैटर्न का 6th हाउस में होना आपके प्रारब्ध कर्मों को एक्टिवेट करता है। इसका मतलब है कि आपको जो कर्मस इस लाइफ टाइम में फेस और रिजॉल्व करने हैं, उन्हें सैटर्न अब धीरे धीरे सामने लाना शुरू करेंगे। आपको अपने एक्सटर्नल चैलेंजेस के साथ साथ अपने रिलेशनशिप में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे सकते हैं, खासकर आपके बच्चों और फैमिली के साथ। आपको अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट टीचर बनना पड़ सकता है, यहाँ पर उन्हें सही रास्ते पर चलना सिखाएंगे आप। लेकिन कभी कभी आप शायद हो सकता है कि आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ, तो प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस उन्हें रिबेल करने पर भी मजबूर कर सकती है या उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स खड़ा कर सकती है। तो आई वुड एडवाइस कि आप उनके साथ हो सके उतना नरमी से पेश आए। स्ट्रिक्टनेस अच्छी है, लेकिन प्यार भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस के साथ उनसे पेश आते हैं तो काफ़ी इमोशनल इश्यूज़ अवॉइड कर सकते हैं और आपका रिश्ता अपने बच्चों के साथ काफ़ी मजबूत होगा। हेल्थ वाइज आपको अपने स्टमक, इंटेस्टाइन या फिर नींद से जुड़े हुए जो इश्यूज़ है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स या कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, इसीलिए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। प्रोफेशनल लाइफ में ये समय उन लोगों के लिए सपोर्टिव है जो हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए, जैसे डॉक्टर्स है, थेरेपिस्ट है, डाइटिशियंस, योगा प्रैक्टिशनर्स, फिटनेस ट्रेनर्स, काउंसलर्स, मेंटल हेल्थ वर्कर्स, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, एजुकेशन से जुड़े हुआ कोई भी काम है, वेटरनरी डॉक्टर्स, वेटरनरी मेडिसिन, लॉ, जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग, या जो लोग अपने डेली टास्क को स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैनेज करते हैं, ऐसे ही कोई भी फील्ड्स है, तो उन सभी के लिए ये ट्रांजिट ग्रोथ ला सकती है। अब सैटर्न के एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट आपके 8th हाउस यानी टॉरस वृषभ राशि पर पड़ेगी।
ये एक सेंसिटिव एरिया है, इसीलिए अपनी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, हेल्थ को इग्नोर ना करें। अगर आप शादीशुदा है तो ये ट्रांजिट आपके मैरिज या इन लॉज के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ला सकती है। साथ ही ये आपके जॉइंट असेट्स को बिल्ड या ग्रो करने में भी मदद कर सकता है विथ योर स्पाउस। बस कुछ अप्स एंड डाउन्स के लिए तैयार रहिएगा। अब सैटर्न की 7th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस यानी वर्गो पर पड़ेगी। जब सैटर्न आपके 8th और 12th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं तो वो आपके इमोशनल स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। ऐसे सिचुएशंस आ सकती है जहां आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर दूसरे आपके साथ सही तरीके से बात ना करें। तो यहाँ पर आपको जितना हो सके उतना काम रखना होगा। ख़ास करके आप अपने ईगो को अननेसेसरी बाहर ना लाए तो आपके लिए अच्छा होगा। सैटर्न आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि कैसे आप हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो, और ये भी सिखाएंगे कि कैसे आप इन सभी नेगेटिव लोगों को, इन नेगेटिव चीज़ों को आप हैंडल कैसे करोगे इन एन इफ़ेक्टिव वे, इन एन पॉजिटिव वे। अब सैटर्न की 10th एस्पेक्ट की बात करें तो सैटर्न की 10th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस सेजिटेरियस पर पड़ेगी। ये समय आपको अपने स्किल्स, स्टडीज़ और रिलेशनशिप को डीप लेवल पर समझने में और ले जाने में मदद कर सकता है। जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है, सैटर्न चाहेंगे कि आप उन सभी चीज़ों को पूरी तरह से गहराई में जाकर चीज़ों को समझें और उन्हें मास्टर करें। अगर आप इस वक्त मेहनत करेंगे तो जल्द ही राहु जो आपके 5th हाउस में एंटर करने वाले हैं वो आपके लर्निंग और क्रिएटिव एंडेवर्स को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सपोर्ट करेंगे। ये कार्मिक टाइम भी होगा ये ट्रांजिट सैटर्न की, जो एक ऐसा समय है जब आप अपने आप को ग्रो, मैच्योर करेंगे और अपने ब्राइटर फ्यूचर के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट और मेहनत करिए जितना हो सके उतना। वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स। स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स के लिए जब सैटर्न उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पाइसेस साइन में जब ट्रांजिट कर रहे हैं तो जिन लोगों को पूर्व भाद्रपद की जो ट्रांजिट की थी सैटर्न की, उस ट्रांजिट के दौरान जिन लोगों को हेल्थ और लाइफ में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे उसमें लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। ये एक अच्छा समय है अपने बच्चों के साथ एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बनाने का, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का। उनसे जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आएंगी, लेकिन अगर आप उन्हें मैच्योरिटी और प्यार के साथ हैंडल करते हैं तो आपका जो रिश्ता है अपने बच्चों के साथ वो मजबूत होगा। ये वक्त आपके क्रिएटिव स्किल्स को अपग्रेड करने में भी ये मदद कर सकता है, चाहे वो आपके हॉबीज़ से जुड़ा हुआ हो या आपके करंट प्रोफेशन से हो। अपने काम में क्रिएटिविटी को इंक्लूड करें तो आपके लिए ये अच्छा होगा। आपके गोल्स को अचीव करने में ये आपको मदद करेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके बच्चे आपसे दूर चले जाए, शायद हायर स्टडीज़ के लिए कहीं और चले जाए या फिर करियर के लिए किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाए। तो इमोशनली आपको इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। फाइनेंशियल फ्रंट पर ये ज़रूरी है कि आप इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स ना करें। जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ कर करें, बिना सोचे समझे कुछ भी ना करें। स्टूडेंट्स के लिए सैटर्न की ये ट्रांजिट आपको लेज़ी या इनएक्टिव फील करवा सकती है, इसीलिए डिसिप्लिन और रेगुलरिटी लाना अपने स्टडीज़ में बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिकल लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और रियल लाइफ सिचुएशंस में काम करना आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस दिला सकता है इस समय। स्पिरिचुअली ये बहुत ही पावरफुल पीरियड है। अगर आप मंत्र चैंटिंग, साधना या मेडिटेशन या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आपको शायद अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट या एंजॉयमेंट की कमी थोड़ी महसूस हो, लेकिन याद रखें जो भी हो रहा है आपके बेहतर के लिए हो रहा है, तो प्लीज़ फ्रस्ट्रेट ना हो एंड गो विद द फ्लो। प्रोफेशनल लाइफ में
ये टाइम उन लोगों के लिए अच्छा है जो क्रिएटिव फील्ड्स जैसे फिल्म मेकिंग, डिज़ाइनिंग, एजुकेशन, बच्चों से रिलेटेड कोई भी काम है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, होम डेकोर या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से जुड़ा काम है, तो उनके लिए अच्छा होगा। हेल्थ वाइज आपको अपने अपर एब्डोमेन, स्टमक, पेनक्रियाज और डाइजेशन के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उनका ध्यान रखना होगा। अगर आपको डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम है तो उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। रेगुलर चेकअप्स करवाएं और अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखें, तो ये अच्छा है। अब सैटर्न के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट आपके 7th हाउस यानी टॉरस पर पड़ेगी। ये टाइम आपके मैरिज, रोमांटिक रिलेशनशिप्स और बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क लेकर आ सकती है। आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सैटर्न का पर्पस यहाँ पर आपको पनिशमेंट देना नहीं है। ये आपको क्लैरिटी देगा चैलेंजेस के थ्रू कि आपको कहाँ का आपको चीज़ें सुधारनी है, क्या कौन से फ्लॉज है और कौन से प्रोज है और कौन से कॉन्स है, जहाँ पर यू नीड टू वर्क। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या आपकी स्पाउस है, तो उनके लिए, और आप लॉयल रहते हैं तो आपका रिलेशनशिप और मजबूत हो सकता है। और अगर आप अनमैरिड है तो ये ट्रांजिट आपके लिए लाइफ पार्टनर ला सकता है। अब सैटर्न की 7th एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो सैटर्न की 7th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पर यानी वर्गो पर पड़ेगी। ये समय आपके कुछ वैलिड डिज़ायर्स और ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है, खासकर अगर आप सच्चाई और पेशेंस के रास्ते पर चल रहे हैं तो। फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन कभी कभी फाइनेंशियल प्रेशर भी महसूस हो सकता है। ये एस्पेक्ट आपके सोशल लाइफ में भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकती है। इस ट्रांजिट के दौरान यू विल गेट टू नो हु इज़ योर ट्रू वेल विशर। साथ ही आपको सिबलिंग्स के साथ यानी भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो उन रिलेशनशिप्स में काम और हम्बल रहना ज़रूरी है। अब सैटर्न के 10th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस यानी सैजिटेरियस पर पड़ेगी। ये इनिशियल फाइनेंशियल स्ट्रेन ला सकता है, लेकिन ये आपको नए तरीक़ों से नए फाइनेंशियल सोर्सेस ढूंढने में मदद भी करेगा। ये पुश करेगा न्यू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ढूंढने में, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक आपको ले जाएगा। ये वक्त पैसे बचाने का है, सेविंग्स करने का है, अननेसेसरी खर्चों से बचे रहे, लॉन्ग टर्म लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में केयरफुली इन्वेस्ट करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा करवाएगा। सेविंग्स, सैटर्न की ये ट्रांजिट आपके फाइनेंसेस और आपकी फैमिली लाइफ में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस लेकर आएगी, और फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना नहीं है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद यहाँ पर बढ़ सकती है, तो प्लीज़ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ना भागे, बिकॉज सैटर्न ऐसी चीज़ों को एंटरटेन नहीं करते। धनु लगन यानी सेजिटेरियस असेंडेंट। अब सेजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए सैटर्न की उत्तर भाद्रपद में ट्रांजिट आपके 4th हाउस में हो रही है, तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सैटर्न की तरह ही ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आती है। तो इस टाइम में आपको अपने घर, फैमिली और ख़ास तौर पे अपनी मदर से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपको महसूस हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपकी मदर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ जाए इस टाइम पर, और आपको उनकी हेल्प करनी पड़े, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो या किसी और तरीके से हो। ये एक ऐसा समय हो सकता है जब आप नेचुरली दूसरों के लिए एक हेल्पर या गाइड का काम कर सकते हैं। अब नेचुरली शायद आप किसी की मदद कर ले, खासकर उन लोगों के लिए जो इमोशनल या फिज़िकली वल्नरेबल है। लेकिन इस ट्रांजिट से घर के माहौल में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने फैमिली में कोई लंबे समय से कोई
इश्यू फेस कर रहे हैं, कोई इश्यू अनरिजॉल्व है, तो ये अच्छा समय है कि आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये एक सीखने का वक्त है, लर्निंग का वक्त है, जो आप बुक से नहीं बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखोगे। सैटर्न आपको यहाँ पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल लेसन से सिखाएंगे। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो ये आपको यहाँ पर फ़ायदा दे सकता है। लेकिन याद रखें, सैटर्न हमेशा मैच्योर और वेल थॉट आउट डिसीजंस की मांग करते हैं। इम्पल्सिव डिसीजन से बचे रहे। आपकी मदर या कोई भी मदरली फिगर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट गाइड बन सकती है यहाँ पर, जो आपको ऐसे प्रैक्टिकल एडवाइस दे सकती है जो आपकी ग्रोथ में मदद करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में ये उन लोगों के लिए एक अच्छा पीरियड हो सकता है जो असेट्स, फार्मिंग, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, होम डेकोर, काउंसलिंग, पेरेंटिंग, चाइल्ड केयर, म्यूज़ियम वर्क, हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन, कल्चरल स्टडीज़, आर्कियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, होम बिजनेस, सोशल वर्क या ऐसे कोई भी सिमिलर प्रोफेशन से उनसे जुड़े हुए हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। हेल्थ वाइज आपको अपने चेस्ट या लंग से जुड़ी हुई इश्यूज़ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। खास करके अगर आपकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है ऐसे हेल्थ इश्यूज़ की, तो प्लीज़ ध्यान रखें। अब सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट आपके 6th हाउस यानी टॉरस पर पड़ेगी। इसका मतलब है कि आप थोड़ी थकावट महसूस कर सकते हैं या फिर आप अपनी लाइफ में थोड़ा स्लोनेस महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये एक हीलिंग टाइम भी है, तो यहाँ पर अगर आप हील करना चाहते हैं तो सैटर्न आपको यहाँ पर मदद कर सकते हैं, चाहे फिर वो फिज़िकल हीलिंग हो या फिर आपके प्रॉब्लम्स का कोई समाधान हो। लेकिन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा, तभी सैटर्न आपकी मदद करेंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस से काम करना ज़रूरी है, तभी सैटर्न आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। अब सैटर्न की 7th एस्पेक्ट की बात करें तो सैटर्न की 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस वर्गों पर पड़ेगी। इस एस्पेक्ट के थ्रू सैटर्न आपको अपने करियर में ज़्यादा ग्राउंडेड बनाने की कोशिश करेंगे। आपके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी। और ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा लेज़ीनेस फील हो, तो लेज़ीनेस को बिल्कुल भी टॉलरेट आपको यहाँ पर नहीं करना। आपको यहाँ पर हार्ड वर्क करना है। आपके काम में जो भी फ्लॉज है, सैटर्न उन्हें आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आप उनमें सुधार ला सके और ग्रो कर सके। अगर आप हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के साथ इस फेज़ को आप पसार करते हैं तो सैटर्न आपको लॉन्ग लास्टिंग और पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर देंगे। अब सैटर्न की 10th एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो सैटर्न की 10th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस यानी सैजिटेरियस पर पड़ेगी। ये एक बहुत ही गहरा और पावरफुल ट्रांजिट है जो आपके ओवरऑल लाइफ पाथ को शेप करेगा। इस पीरियड के दौरान आप अपने अंदर एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करेंगे। सैटर्न आपको ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से गुजारेंगे जो आपको एक ज़्यादा मैच्योर, वाइज और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाएंगे। ये आपको ग्राउंडेड रहना, अपनी ड्यूटीज़ को एक्सेप्ट करना और डिवाइन के पास पर फेथ के साथ कैसे चलना है, ये सब कुछ आपको सिखाएंगे। अगर आप सैटर्न के लेसन्स को सिंसियरली समझ कर सीखते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, ना केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी। आप एक स्ट्रॉन्गर और वाइजर वर्जन बनकर लाइफ को एक पॉजिटिव और ब्यूटीफुल अप्रोच के साथ हैंडल करने के लिए तैयार होंगे। मकर लगन यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंस। सो कैप्रिकॉर्न असेंडेंस के लिए सैटर्न का उत्तर भाद्रपद में ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में हो रहा है। इस दौरान आप अपने स्पीच को काफ़ी डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है आपकी स्पीच। जब तक आप अपनी बात को सही तरीके से रख रहे तब तक ये अच्छा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप आपके शब्दों में कभी अनजाने में कुछ गलत ना बोले या किसी को हर्ट ना करें अपने शब्दों के थ्रू।
अगर सैटर्न की ये ट्रांजिट आपके चार्ट में पॉजिटिव जाती है तो ये एक बहुत ही अच्छा समय होगा जहाँ पर सैटर्न आपको कम्युनिकेशन सिखाएंगे, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कैसे तरीके से बोलना है, ये सब कुछ आपको सिखाएंगे। एक आपके कम्युनिकेशन में एक मैच्योरिटी लेकर आएंगे इस वक्त। अगर ये ट्रांजिट थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपके पर्सनल चार्ट में या थोड़ा नेगेटिव में जाएगा तो हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन में आपको कभी कभी हेजिटेशन फील हो या आपको थोड़ा डर महसूस हो कम्युनिकेशन करते वक्त। आपका कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन याद रखें सैटर्न का अल्टीमेट गोल है कि वो आपको वाइज और स्ट्रॉन्ग बनाए। तो प्लीज़ अगर ये दिक्कतें आपको आ रही है तो प्लीज़ वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। मेहनत करेंगे तो सैटर्न भी आपको पॉजिटिव ग्रोथ की ओर ले जाएंगे। ये वो समय है जब सैटर्न चाहते हैं कि आप अपने स्पीच और एक्शंस को ज़्यादा प्रैक्टिकल, वाइज और मैच्योर तरीके से हैंडल करें। सैटर्न आपके इंटेलेक्ट, प्रैक्टिकल विजडम और कम्युनिकेशन स्किल्स को रिफाइन करेंगे। अगर आप अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीखते हैं, उसके लिए सीखने के लिए ओपन है, तो आप इस समय में बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो अपने प्लान्स को सोच समझ कर, स्ट्रेटजीज़ को बनाकर और पेशेंस के साथ उन पर वर्क करें, फिर उन्हें एक्शन में लाएं। सैटर्न तभी आपका साथ देंगे जब आप अपने स्ट्रेटजीज़ के साथ सब कुछ प्लान करके फिर आप एक्शन लेंगे। और एक और ध्यान रखें कि आप अपने डिज़ायर्स को जितना हो सके उतना कम रखिए, जेन्युइन डिज़ायर्स रखिए। अगर आपके जेन्युइन डिज़ायर्स है, एफर्ट्स आपके डिसिप्लिन्ड है और आपका माइंडसेट इनिशियल हर्डल्स के लिए प्रिपेयर्ड है, इम्पल्सिव डिसीजंस आप नहीं ले रहे, तो सैटर्न आपको यहाँ पर सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और हो सके उतना बैकअप प्लान्स रखिए आपके साथ। अगर आपको कुछ इनिशिएट करना है तो बैकअप प्लान्स भी आप बना कर रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। इस ट्रांजिट के दौरान आपके आसपास जो भी बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव को अडॉप्ट करने में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है इस दौरान, लेकिन जितना फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। प्रोफेशनल लाइफ में ये उन लोगों के लिए अच्छा समय है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड्स में काम करते हैं, जैसे राइटिंग, स्पीकिंग, मार्केटिंग, सेल्स, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, जर्नलिज्म, ट्रैवलिंग और ऐसी रिलेटेड फील्ड्स। सैटर्न का एक इम्पॉर्टेंट लेसन यहाँ पर ये सिखाएंगे कि डिज़ायर्स के बारे में आपको हो सके उतना मिनिमलिस्टिक रहना है। सैटर्न अननेसेसरी डिज़ायर्स को एंटरटेन नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आप एक किराए के मकान में रह रहे हो और आपके लिए ज़रूरी हो गया है कि आप अपना खुद का घर खरीदें। तो खुद का घर खरीदना ये आपकी ज़रूरत है, लेकिन ये सोचना कि भाई मुझे तो बड़ा घर चाहिए, लग्जूरियस घर चाहिए, या फिर ऐसा घर होना चाहिए, वैसा घर होना चाहिए, या फिर मेरे पास मेरा खुद का घर है लेकिन फिर भी आई एम डिज़ायरिंग कि मेरे पास इससे भी और बेहतर और बड़ा और ऐसा घर होना चाहिए, तो वो अननेसेसरी डिज़ायर है। मेरी ज़रूरत है घर लेना तो वो वैलिड डिज़ायर है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा चाहिए तो वो अननेसेसरी है। तो अननेसेसरी डिज़ायर से बचे रहे, सैटर्न उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। हेल्थ के लिए आपको अपने ENT एरिया यानी कि जो कान, नाक और गले से रिलेटेड जो इश्यूज़ है उसे ध्यान रखना होगा। शोल्डर या नेक स्टिफनेस हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है, या फिर आपको कोई माइनर डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं हेल्थ के रिलेटेड। सो यहाँ पर ध्यान रखें। अब सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट आपके 5th हाउस यानी टॉरस साइन पर पड़ेगी। इस एस्पेक्ट से आपको अपने एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव आउटलेट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस महसूस हो सकती है। सैटर्न आपको अपने क्रिएटिविटी को ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से रिफ़ाइन करने की आपको वो सिखाएंगे। तो ऑब्वियसली उनके तरीके इतने अच्छे कई बार नहीं होते।
अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हो, अपनी लाइफ की जर्नी शुरू करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप पहले से स्पिरिचुअल पाथ पर हो तो ये पीरियड आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और भी एनहांस करेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ ज़्यादा केयर, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस के साथ आप बर्ताव करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब सैटर्न की 7th आस्पेक्ट के बारे में बात करें तो सैटर्न की 7th आस्पेक्ट आपके 9th हाउस यानी वर्गो पर पड़ेगी। इससे आपको लग सकता है कि आपकी किस्मत या आपका जो लक है वो आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील हो सकता है यहाँ पर। लेकिन याद रखें, सैटर्न सिर्फ डिले करवाते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते। अगर आपके डिसीजंस राइशियस है तो सैटर्न आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिवॉर्ड्स ज़रूर देंगे। यह एस्पेक्ट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ट्रैवल प्लान्स है तो कुछ हर्डल्स हो सकते हैं या फिर कुछ डिलेज हो सकते हैं, उसका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्लानिंग में एक्स्ट्रा केयर रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये समय प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है। सिर्फ बुकिश नॉलेज के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। अब सैटर्न की 10th आस्पेक्ट आपके 12th हाउस यानी सेजिटेरियस पर पड़ेगी। ये एक अच्छा समय है उन लोगों के लिए जो हीलिंग प्रोफेशंस में काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर, मेडिकल वर्कर्स, स्पिरिचुअल हीलर्स, फॉरेंसिक्स में काम करने वाले या ऐसे रिलेटेड फील्ड्स में काम करने वाले। तो उनके लिए ये पीरियड अच्छा ग्रोथ ला सकता है। कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के लिए ये सैटर्न की ट्रांजिट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करने के लिए। सैटर्न इस टाइम पे आपके 5th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो इस टाइम का पूरा फ़ायदा उठाए। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, योगा, प्रार्थना और अपनी इनर सेल्फ को ग्रो करने में आप लग जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। ये आपको सिर्फ शांति नहीं देगा बल्कि आपके फ्यूचर के लिए भी आपको फ्यूचर में भी एक क्लैरिटी देगा डिसीजंस लेने में। हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ लोगों को यहाँ पर नींद की दिक्कतें हो सकती है, इसीलिए रात को अपना रूटीन जो है वो काम और पीसफुल बनाए, उसे फॉलो करें तो अच्छा होगा। सैटर्न आपको अंदर से पॉलिश कर रहे हैं यहाँ पर और आपको कुछ बहुत ही बड़ा और बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो आपको तैयार कर रहे हैं। सो जस्ट गो विद द फ्लो एंड फेस द लेसन्स दैट सैटर्न इज प्रोवाइडिंग यू। कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस असेंडेंट। अब एक्वेरियस असेंडेंट के लिए सैटर्न का उत्तर भाद्रपद में ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में, इस दौरान आपके फैमिली या होम लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ सकती है। आपको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस हो सकती है, इसीलिए अननेसेसरी खर्चे ना करें। साथ ही सैटर्न की ये ट्रांजिट आपको थोड़ा लेज़ी भी फील करवा सकती है, खास करके हेल्थ, डाइट और लाइफस्टाइल को लेकर। ये ज़रूरी होगा कि आप इन सभी चीज़ों में आप अपना ध्यान रखें, इन सभी चीज़ों को इग्नोर ना करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी दूसरे पर ना डालें। फाइनेंशियली ये ट्रांजिट आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आएगा, लेकिन अगर आपका चार्ट सपोर्ट करता है तो ये आपके लिए फाइनेंशियल गेंस भी ला सकता है। आपके फैमिली लाइफ और फाइनेंसेस में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका करियर बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्दी फूड इंडस्ट्री या अर्थ रिलेटेड यानी ज़मीन से रिलेटेड कोई काम है, जैसे फार्मिंग, गार्डनिंग या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये पीरियड में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। हेल्थ के लिए आपको अपने आँख, गले या मुंह से रिगार्डिंग जो इश्यूज़ हैं उनसे ध्यान रखना होगा। अल्सर्स यानी अल्सर्स के इश्यू हो सकते हैं, माउथ अल्सर्स, जॉ इश्यूज़ या इन एरिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है या हो तो प्लीज़ उसका एक्स्ट्रा केयर रखें, उसे इग्नोर ना करें। अब सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट आपके 4th हाउस यानी टॉरस पर पड़ेगी।
इससे घर और फैमिली लाइफ में हार्ड वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ सकती है। आपको अपनी मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा और घर में भी थोड़ी चेंजेस आ सकते हैं, जैसे आपको कोई रिपेयर या कंस्ट्रक्शन वर्क आपको करवाना पड़ सकता है या उससे रिलेटेड कोई इश्यू आ सकते हैं। सैटर्न आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए भी पुश कर सकते हैं, ताकि आप अपने ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर फोकस कर सके। अब सैटर्न की 7th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस यानी वर्गो पर पड़ेगी। इससे आपके इन लॉज के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। फाइनेंशियली ये अच्छा समय है, लेकिन आपको यहाँ पर इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने, खासकर इन्वेस्टमेंट्स के मामले में। आपको हर फाइनेंशियल मूव को सोच समझ कर लेना होगा। अगर आपका चार्ट सपोर्ट करता है तो ये ट्रांजिट आपके लिए सडन गेन्स भी ला सकते हैं, या आपके स्पाउस के साथ आपके जॉइंट असेट्स भी बनाने में मदद कर सकते हैं। प्रमोशंस भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपके चार्ट पर डिपेंड करेगा कि ये आपको सपोर्ट करता है कि या नहीं करता। अब सैटर्न की 10th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस सैजिटेरियस पर पड़ेगी। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो सैटर्न आपके वैलिड डिज़ायर्स को सपोर्ट ज़रूर करेंगे और उन्हें पूरा भी करेंगे। ये आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ भी ला सकता है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस या एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं इस दौरान। ये ट्रांजिट आपकी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। ये पीरियड आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड रहने का है, और अगर आप सैटर्न के लेसन्स को सोच समझकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अपनी जर्नी को काफ़ी बेहतर बना सकते हो, अपनी लाइफ की जर्नी को काफ़ी बेहतर बना सकते हो, और ये आपके लिए ग्रोथ भी लेकर आएगा। मीन लगन यानी पाइसेस असेंडेंट। अब पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए सैटर्न का उत्तर भाद्रपद में ट्रांजिट आपके 1st हाउस में हो रहा है। सो इस दौरान आपको हेल्थ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। लेकिन पॉजिटिव साइड में देखें तो ये स्पिरिचुअली ये पीरियड बहुत ही काफ़ी पॉजिटिव है, ऑस्पिशियस है, बिकॉज उत्तर भाद्रपद एक पवित्र नक्षत्र माना गया है। ये ट्रांजिट आपके लिए आप सेल्फ रियलाइजेशन भी लेकर आएगा, जो आपके सोल के ग्रोथ के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है। ये ट्रांजिट आपको थोड़ा लेज़ी और प्रोक्रेस्टिनेट करने की तरफ भी ले जा सकता है। आप अपने डेली रूटीन लाइफ में थोड़ा स्लो महसूस कर सकते हो, और कुछ टास्क को आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो ये ज़रूरी है कि आप इन टेंडेंसीज से दूर रहें और जितना हो सके उतना एक्टिव रहे। ये पीरियड आपके लाइफ, आपके बॉडी, आपके हेल्थ को काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आएगा। इसलिए इन चेंजेस को अपनाना ज़रूरी है और अपने एंड गो विद द फ्लो। ट्रांसफॉर्मेशन से दूर भागने की वजह ओपन माइंडेड और पॉजिटिव तरीके से इन चीज़ों को अपनाएं। प्रोफेशनली ये एक अच्छा पीरियड हो सकता है उनके लिए जो वाटर और फायर डिपार्टमेंट्स में है, या वाटर हार्वेस्टिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, काउंसलिंग, कोचिंग, मीडिया एंटरटेनमेंट, हेल्थ, फिटनेस या इन सब रिलेटेड फील्ड्स में काम कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि आपके करियर या वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स थोड़ा बढ़ सकता है इस दौरान, तो यहाँ पर चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करें। हेल्थ के लिए आपको अपने हेड, अपने पैर, अपने हाथ या अपने जो जॉइंट्स है या कोई भी क्रोनिक कंडीशंस है तो उस पर आपको खास ध्यान रखना होगा। अगर कोई पुरानी हेल्थ इश्यू है पहले से ही है तो उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा ज़्यादा। अब सैटर्न के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस यानी टॉरस पर पड़ेगी। ये आपको किसी भी कन्फ्यूजन को दूर करने में मदद करेगा जो आप नए प्रोजेक्ट्स में या इनिशिएशंस में आप फील कर रहे हो, जो कन्फ्यूजन आप फील कर रहे हो उन सभी में आपको मदद कर सकता है। सैटर्न की ये ट्रांजिट आपको प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी से कैसे काम लेना उन सब में मदद कर सकती है। लेकिन हर्डल्स आएंगे बिकॉज सैटर्न आपको इजीली चीज़ें नहीं सिखाएंगे।
वो प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाएंगे अपने तरीके से। कम्युनिकेशन के दौरान आपके लिए आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा, बिकॉज़ कम्युनिकेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। इसलिए आपको अपने एक्सप्रेशन में, अपने कम्युनिकेशन में जो भी बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखना होगा। सोच समझ कर बोले जो भी बोले वो। अब सैटर्न की जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस वर्गो पर पड़ेगी। ये आपके मैरिज या बिजनेस पार्टनरशिप्स में ईगो रिलेटेड इश्यूज ला सकती है। सैटर्न आपको उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए पुश कर सकते हैं जो आप अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहे या आपने सॉल्व नहीं किए, जिससे आप भाग रहे हो। ये ट्रांजिट सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स को ही नहीं बल्कि पब्लिक डीलिंग्स और बिजनेस पार्टनरशिप को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जितना हो सके उतना मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करें और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। अब सैटर्न की 10th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस यानी सैजिटेरियस पर पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया था, वर्क पॉलिटिक्स आपके काम पर बढ़ेगा। सैटर्न आपको अपने करियर गोल्स अचीव करने के लिए अपने काम में गहराई से उतरने का प्रेशर भी दे सकते हैं, यानी कि सैटर्न आपको पुश कर सकते हैं कि आप गहराई में जाकर नई चीज़ों को सीखें और फिर अपने गोल्स को अचीव करें। तो ये आपका वर्कलोड भी बढ़ा सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप फोकस्ड और डेडिकेटेड रहते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में, तो सैटर्न खुद आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ना भागे, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागे तो। इस ट्रांजिट के दौरान सैटर्न आपको मैच्योर बनाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को एनहांस करेंगे और आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आएंगे। अगर आप सैटर्न के लेसन्स को समझकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल पीरियड हो सकता है।